अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद मथुरा में भी विवादित भूमि पर हिंदू पक्ष कब्जा चाहता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई तो काफी पुरानी है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के बाद हिंदू पक्ष के अंदर उम्मीद जगी है और जिस तरह रामलला आए उसी तरह नंदलाला भी आएंगे। इस पूरे विवाद में कानूनी लड़ाई अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। हिंदू पक्ष चाहता है कि मथुरा में पूरी विवादित जमीन उसे मिले, जिसके बाद नंदलाला अपने गर्भगृह में विराजमान हो पाए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक इस पूरे विवादित क्षेत्र में कोई बदलाव ना हो। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। आज हम अपनी इस खास चर्चा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जो हमने चर्चा की उसमें दोनों पक्षों की दलीलें और तर्क सुनेंगे। विकास, किसका दावा कितना मजबूत है इसकी भी चर्चा होगी और उससे पहले आप हमारी एक रिपोर्ट देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर। शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 में, उसको खारिज कर दिया है। वही होगा जैसे राम जन्मभूमि के पक्ष में हुआ है, वैसे भगवान कृष्ण के पक्ष में ये आदेश हुआ है। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष उत्साहित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना, जबकि मुस्लिम पक्ष प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इन याचिकाओं की सुनवाई का विरोध कर रहा था। आज माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो 18 के 18 सूट हैं होल्ड किया है कि ये सारे सूट कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में हैं और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है। इस मामले में हिंदू पक्षकारों की दलील है कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण किया गया। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है। 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट का समझौते को मानने से इनकार है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जमीन पर 1968 में हिंदू पक्ष से समझौता हुआ। 60 साल बाद समझौते पर केस गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत केस नहीं सुनना चाहिए। 15 अगस्त 1947 के दिन के हिसाब से प्रकृति नहीं बदली, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनवाई योग्य मान लिया है और 12 अगस्त से इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बाकी है। आज की खास चर्चा में हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील मौजूद हैं। इसी के साथ मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील रखने के लिए इस केस से जुड़े और विवाद पर पूरी जानकारी रखने वाले खास मेहमान भी चर्चा में मौजूद हैं, जिनके साथ चर्चा होगी कि अयोध्या विवाद की तरह क्या मथुरा विवाद का हल भी अब करीब है। तो चलिए नंदलाला हम आएंगे इसी आस के साथ। हिंदू पक्ष जो है वो अब इस पूरे मामले में अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन ये पूरा मामला अब कोर्ट में है और कोर्ट में ही सुना जाएगा। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। जल्दी से मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। हरिशंकर जैन साहब वकील है हिंदू पक्ष के, आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु है, हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर है, कामरान मलिक साहब वकील है सुप्रीम कोर्ट में, देवकी नंदन ठाकुर साहब कथावाचक है, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज धर्मगुरु है, वो भी मेरे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। देवकी नंदन ठाकुर साहब, आपके साथ में शुरुआत करूंगी। ये बताइए कि इस फैसले को लेकर हिंदू पक्ष जरूर खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साहब आप लोग कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप बहुसंख्या में हैं, इसलिए आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो इसकी इजाजत नहीं देता। देखिए शोभना जी, ये लोग क्या कहते हैं इस बात का अब हम लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और हमारे वकील साहब ने इस बात को वहां सिद्ध कर दिया है कि हम लोग जो कह रहे हैं और हम लोगों की जो लड़ाई है वो जायज है, नाजायज नहीं है। दूसरी बात यह है कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण थे, हैं और रहेंगे। आप एक बात बताइए कि मथुरा में एक कोई मस्जिद नहीं है, तमाम मस्जिदें हैं, लेकिन यहाँ जन्मभूमि वाली बात पर ही हम लोग बात कर रहे हैं। और जन्मभूमि की बात इसलिए है क्योंकि आप जन्म प्लेस नहीं बदल सकते
और जब जन्म प्लेस नहीं बदल सकते, तो जब ये हम लोगों से कहते भाईचारा भाईचारा, और ये हमारे भगवान का ही जन्म प्लेस को छीन लेना चाहते हैं, या फिर उसको अपने, अब कोर्ट भी कह रहा है तो भाईचारे के नाते तो कोर्ट की बात को मानना चाहिए ना, एक्सेप्ट करना चाहिए। तो चाहते हैं कि उन जगहों पर बहस ही न हो, कोर्ट में केस ही न चले, जो कि संवैधानिक अधिकार है। हम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन भी ये लोग कोर्ट के माध्यम से ही करना चाहते हैं। आज अगर हाई कोर्ट ने ये बात कह दी, आज अगर हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, तो ये साधारण बात नहीं है। ये तो याचिका इसलिए लगा रहे थे कि वो सुनवाई होनी नहीं चाहिए, केस आगे चलना ही नहीं चाहिए। मैं अनिरुद्धाचार्य महाराज का भी रुख करना चाहूंगी। अनिरुद्धाचार्य जी, क्या आपको ये सब कुछ ठीक लग रहा है? क्योंकि जो ताना बाना इतने सालों में बुना गया है, गंगा जमुनी तहजीब की बात की गई है, राम मंदिर को लेकर जिद थी, राम मंदिर बन गया, गर्भगृह में रामलला स्थापित हो गए, लेकिन अगर ये जिद ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो आपको नहीं लग रहा है कि सौहार्द खराब हो सकता है? विक्रमादित्य जी, देखिए, सौहार्द खराब करने की काम कर कौन रहा है? किसने उस जन्मस्थल को तोड़ा? किसने? इस पूरी इतिहास में लिखा है ना, सौहार्द खराब करने की इतिहास या तो पढ़ा नहीं, या जानना नहीं चाहते, या समझना नहीं चाहते। यदि समझना ही नहीं चाहते हैं तो यानी आप चाहते हैं सौहार्द खराब हो ही, केवल भाईचारा नाम के लिए उपस्थित करना चाहते हैं। इतिहास को पढ़ो, जान आक्रांताओं ने इस देश की क्या स्थिति, संस्कृति को विध्वंस करने का कैसे कार्य किया, आपके पूर्वजों के साथ खुद क्या किया। इस देश में कोई भी मुझे मुसलमान जो है, जो अफगानिस्तान से या वहां से नहीं आया है, अरब के अंदर से, यहीं की पैदाइश है, यहीं से धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया। आपके पूर्वजों के साथ उन आक्रांताओं ने क्या किया, ये भूल गए हो आप वास्तविक तौर पे। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन आक्रांताओं ने जो किया, वो उन्होंने जो किया वही काम अब हमें करना चाहिए? हम तो कुछ कर नहीं रहे। साफ कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस बात को साइडलाइन कर दिया ना। चलिए ठीक है, किसी बात को रखने के लिए सत्य सामने आना चाहिए ना। सबसे पहले हम बात करें, सत्य सामने आए। ठीक है, हरिशंकर जैन साहब, आपका क्या पक्ष है? और अब हिंदू पक्ष की क्योंकि जीत हुई है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता है कि साहब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो अब क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुस्लिम्स की आदत रही है 800 साल से हिंदुओं पर अत्याचार करने की। पिछले 75 साल में तो मुझे कोई मुसलमान का वो याद नहीं है। धर्म स्थानों को तोड़कर, हाँ, बोल ले दी, पहले बात पूरी बीच डिस्टर्ब मत कीजिए। नहीं करेंगे, चलिए बोलिए, नहीं बोलने ले दीजिए, बोलिए, गलत बात है। बोलिए, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? जैन साहब बोलिए। एक्सेप्ट कर रहे हैं आप? एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अत्याचार हुआ, तो इस चीज पे सबसे बड़ी बात तो यही भाईचारा हो गया। यही भाईचारा हो गया ना। अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, सामने एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपकी ये बड़ी खराब आदत है, आप पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। 1 मिनट, नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, आप एक मिनट शांत हो जाइए। नहीं, विक्रमादित्य जी, ये बड़ी गलत आदत है आपकी, और मैंने हमेशा देखा है पूरी डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल है। हरिशंकर जैन साहब, आप अपना पक्ष रखिए, कोई आपको नहीं टोकेगा। जब आप अपनी बात पूरी करेंगे तब कामरान साहब बोलिए। बोलिए हरिशंकर जैन साहब। उन्होंने कहा 800 ने 1000 साल, मैं उनकी बात मान ले रहा हूँ। 1000 साल से मुस्लिमों ने लगातार अत्याचार किया है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा है, और आज जबकि संवैधानिक इंडिया में हम उनका कोई धर्म स्थान तोड़ना नहीं चाहते और ना उनके किसी स्थान की बात कर रहे हैं, जबकि हमारा हक है। देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ था, और यहाँ पर अगर ईमानदारी से देखा जाए तो मुस्लिमों को किसी प्रकार का कोई हक नहीं मिलना चाहिए था। इसके बावजूद हमने उन्हें दयानतदारी करके मानवता के नाते रखा, और आज जो मांग रहे हैं, जो हिंदू मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी चीज मांग रहे हैं, ठीक है, वो खाली मथुरा की बात नहीं है। अब हरिशंकर जैन साहब, आपकी कुछ गलतफहमियां मैं दूर कर देती हूँ। जो आपने कहा कि साहब हमने उनको रहने का अधिकार दिया, आप कोई नहीं है। हिंदुस्तान की धरती जितनी आपकी है उनकी भी है। आजादी की लड़ाई में जितने खून आपने बहाया, मुसलमानों ने भी बहाया। आप बहुसंख्यक जरूर है, लेकिन इस तरीके का कोई हक आपको देश का संविधान नहीं देता है। मेरी मानता ये नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं मानता मेरी है। आपकी होगी। जब आपने हिंदू मुस्लिम ने अगर साथ दिया था तो पाकिस्तान क्यों बटा? आज पाकिस्तान इसलिए तो जिनकी इच्छा थी वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन बहुत से मुसलमानों ने हिंदुस्तान को चुना। कामरान साहब, ठीक है, जैन साहब आपने अपनी बात रख ली। मैं किस मौजू पे बोलूं? कानून के ऊपर बोलूं या हिस्ट्री? आप हर मौजू पे बोलिए, जो आपसे कहा गया आप बोलिए। देखिए, कानून की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। लिमिटेशन एक्ट है, आपका एडवर्स पोजीशन प्रिंसिपल है, और आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। इन सब की जो कानून के पीछे पॉलिसी है वो ये है कि लिटिगेशन का एंड होना चाहिए, वॉर ऑफ द लिटिगेशन फिनिश होना चाहिए, और जो 60 साल पहले जो ऑलरेडी जो है डिग्री हो गई थी, कंसेंट डिग्री हो गई थी,
उस पर जो है मतलब हजारों केस हैं। मेरे पास जो है लिस्ट है, अभी 15 केस मेरे सामने हैं। 15 के 15 केस ये कहते हैं कि एक बार कंसेंट डिग्री हो गई तो उसको जो है चैलेंज सुप्रीम कोर्ट तक नहीं किया जा सकता। और ऑलरेडी जो है उस जगदेव कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो है ऑलरेडी वर्डिक्ट आ रखा है और वो डिग्री जो है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस देश की जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसने ये फैसला दिया उसको कोई ज्ञान नहीं? इम्प्यून ऑर्डर है, दैट इज द इम्प्यून। अभी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है। हाई कोर्ट ने जो है 7/11 की एप्लीकेशन पे ऑर्डर किया है, दैट इज द इंटीरियम ऑर्डर। अभी तो जो है पूरा का पूरा जो है ट्रायल बाकी है और ट्रायल जो है, जो मुस्लिम पक्ष का जो ट्रायल है वो उसी ग्राउंड पर होगा कि कंसेंट डिग्री जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट तक भी। ठीक है हाजिक साहब, जिस तरीके की बात आपने विक्रमादित्य जी को सुना या आपने दूसरे मेहमानों को सुना, वो ये कहते हैं कि साहब एक जन्मभूमि है, हमें रामलला की जमीन पर ये मौका मिला कि हम वहां स्थापित कर पाए, आप हमें नंदलाला की भी दे दीजिए। इसमें क्या लड़ाई है? बड़े भाई बनिए और दीजिए, क्यों ये मामला कोर्ट में लड़ा जाए? देखिए मैडम, 1000 साल जैसे हमारे जैन साहब और कामरान साहब बता रहे कि हिंदुस्तान में मुसलमान हुक्मरान रहे, ना तो ये जैन समाज का कोई बड़ा बुजुर्ग, न सनातन का कोई बड़ा बुजुर्ग, न तुलसीदास, किसी ने इस देश में वो जानते नहीं थे धर्म। ये आज के लोग जानते हैं धर्म के बारे में, वो जानते नहीं थे। 80% मुगलों के साथ हिंदुस्तान के हिंदू भाई उनके साथ वजीर थे, वो नहीं जानते थे। लाला टोटामल नहीं जानते थे, मान सिंह नहीं जानते थे। ये नए आए हैं, क्या इनको मालूम है इस दुनिया का इतिहास? और रही बात संविधान के एतबार से मुल्क चलेगा, ना मुगलों ने क्या किया उस पर कोई बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज पर कहा है, 97 पेज पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। नहीं हाजिक साहब, ये बात तो होगी कि मुगलों ने क्या किया है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए।